हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वालों के लिए, जो कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 आगामी 29 अप्रैल को होने जा रही है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से तैयारी के लिए, निश्चित सफलता के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा 20 के बराबर नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट्स करिएगा। अगर आप पसंद कर पा रहे हैं, क्लास को समझ पा रहे हैं, तो लाइक करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 के बराबर नहीं है। यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर ये सबसे जरूरी याद करना है, देखना है, ध्यान रखना है। नहीं तो नहीं आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं आया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, 20 के बराबर नहीं है। पहला वाला देखेंगे, क्या ये 20 के बराबर नहीं है या है, ये आपको पता करना है। कैसे, देखिए 40 में से क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको भाग करना है, तो ये 20 आएगा। देखिए ये 20 आएगा और ये 20 के बराबर अब हो जाएगा, तो ये तो है, इसे हम नहीं ले सकते हैं। हमें आंसर नहीं वाला चाहिए, ये है सही। अब देखिए दूसरा, ये यानी 20 के बराबर है या नहीं है, ये पता करना है। देखिए 25 है, यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 25 में से अगर 5 जाएगा तो ये भी 20 के बराबर है, इसे भी हम नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 में 10 जुड़ेगा 20 हो जाएगा, ये भी बराबर है। यानी ये तीनों ही 20 के बराबर हैं, इन्हें हम नहीं ले सकते हैं। आंसर डी आपका राइट आंसर है, ये हमारा नहीं होगा। देख सकते हैं 15 और 5 दूनी कितना होता है 10, 15 में 5 10 जोड़ेंगे तो ये 25 के बराबर है, जो कि हमारा 20 के बराबर नहीं है। तो आंसर डी वाला हमारा सही आ चुका है। एकदम अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, 175 गुणा 33 बराबर है इतना, तो आपको इससे बताना है क्या हो जाएगा। इनकी गुणा यहाँ पर इतनी दी है, तो इसका बताना है भाग में क्या हो जाएगा मान। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। इससे पहले अच्छे से लिख लेना है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 57 पॉइंट, इस तरह से बट्टे में यहाँ पर 3.3 है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, और ये पॉइंट से पॉइंट हटाते ही देखिए इधर 2 अंक हैं यहाँ, और यहाँ 1 अंक था, तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव बराबर से हटता है, तो देख लिया होगा। अब आप देखेंगे, अगर यहाँ इनका गुणा हमें इतना दिया गया, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, और नीचे आपको ये दिया गया है कि इसकी भाग, तो देखिए 33 यहाँ से अगर इसके भाग में चला जाए, तो यहाँ हमारा 175 के बराबर आएगा। यानी अगर 33 हो तो ये 175 के बराबर, इतना हमारा किसके बराबर है, ये 175 के बराबर है। बट्टे में यहाँ पर एक जीरो फालतू है। अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे कर सकते हैं। 175 बटे, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 की गुणा में 10, तो हमारा 10 बटे में और बचा हुआ है, 10 से भाग करेंगे 175 को, और एक जीरो से भाग करना बहुत आसान है, ये आ जाएगा 17.5। कहाँ पर है, सी हमारा सही आंसर है। एकदम राइट उत्तर आ चुका है। अगला क्वेश्चन संख्या 3, यक्स का 16% इतने के बराबर है, तो यक्स का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। आप सभी को 2 लाइन्स लिखी हुई नीचे दिख रही हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए, यक्स का की जगह पर गुणा हो जाता है, तो यक्स का की जगह पर गुणा हो गया, 16% कितना है, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर जो हमें दिया गया है 0.008, इस तरह से। अगली बार देखिए, ये 100 यहाँ भाग में है, तो इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, काय में चला जाएगा, गुणा में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुणा में ले जाएंगे हम इसे, और ऐसे ये चला जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसको सही कर देते हैं। यक्स बराबर देखिए ये आ जाएगा 0.008, और गुणा में होगा 100, और बट्टे में आ जाएगा 16। अब देखिए हम कैसे इसको कर पाएंगे, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, ये आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर 16 के साथ, जैसे ही गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 0
इस तरह से 0.8 आएगा, देख सकते हैं 0.8 आ जाएगा। और 16 से भाग करेंगे फिर, या फिर आप यहीं पर 16 से भाग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर आ जाएगा, 16 से भाग कर दीजिए तो भाग करेंगे तो पॉइंट, और फिर यहाँ पर 8 में जाएगा नहीं, कैसे जाएगा वो आप देखेंगे। तो पॉइंट का 5 यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस तरह से, पॉइंट का 5 आंसर आ जाएगा ए वाला। तो ये हमारा सही आंसर आ चुका है इस तरह से। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 12, पहली 2 संख्याओं का औसत 9 है, तीसरी संख्या बताइए। तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं औसत कैसे निकाला जाता है। 3 संख्याएं 12 12 हैं, औसत का मतलब होता है बराबर हो गई हैं। 3 संख्याएं कितनी है, 12 है और 12 है, तभी तो औसत 12 होगा। 2 संख्याओं का औसत कितना है, अब 9 है। तो तीसरी संख्या बतानी, ये संख्या देखें कितना कम हो गई, पहली वाली 3 कम है, यहाँ ये भी 3 कम है, तो 6 तो ये बच गया, और 12 वैसी ही होनी चाहिए, और 12 में 6 और बचा हुआ है, तो ये संख्या 12 और 6 मिलकर के कितनी हो गई, 18 हो गई। कितनी हो गई, 18। तभी तो ये हमारा यानी 36 के बराबर हो पाएगा। तो आपका सही आंसर क्या आ चुका है, ए वाला। और आप चाहें तो योग से भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो 3 का योग कितना हो जाएगा, 12 और 3 का गुणा 36 हो जाएगा। 2 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18, जो कि यहाँ से घटा देंगे। 2 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, एक संख्या कितनी आ जाएगी, 18, तब भी 18 आएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10% लाभ पर एक घड़ी 550 रुपये में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। कभी भी देखिए अगर ये लाभ पर बेची गई तो ये कितने परसेंट का मान है, ये 110% का मान है। और घड़ी का क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान हमें चाहिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा और 11 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 11 पन्ना 55, 5 का 100 का गुणा 500 हमारा सही आंसर आ चुका है। कहाँ पर है, डी। ऐसे निकाला जाता है 100% का मान, ये 110 का था तो हमने 100 का निकाल दिया। एक बाल्टी 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 180 लीटर पानी और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है। बाल्टी की क्षमता देखिए यहाँ पर 5 भाग की है और 3 भाग उसका भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, 3 भाग भरा हुआ है। 3 भाग यदि भरे हैं, 5 भाग उसकी क्षमता है, और पूरा भरने के लिए कितना खाली है, 2 भाग खाली हैं। 2 भाग का मान कितना है, 180 लीटर, तो 1 भाग का मान 90 लीटर आता है। आपसे पूछा जा रहा है क्षमता कितनी है, 5 भाग है और 1 भाग में 90 होता है, तो 9 पंजे 45, 450 लीटर उसकी क्षमता हो जाएगी। आंसर आप समझ पाए होंगे। एक व्यंजक देखिए, और पिछले क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये कोई अगर बाल्टी है, यहाँ पर किस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर ये कोई बाल्टी है और इसका देखिए 5 भाग बना लीजिए इस तरह से। अब ये देखिए इसके हमने 5 भाग बना दिए हैं, नीचे 4 भाग, ऊपर 5वां भाग। तो इसके 3 भाग जो हैं भरे हुए हैं, 3 भाग यानी यहाँ तक पानी भरा हुआ है। 2 भाग कितने में भर जाएंगे, 180 लीटर 2 भाग में आता है, तो एक में 90 आएगा, एक में 90। इस तरह से अगर पाँचों भाग में कितना भरा जाएगा, तो आप देखेंगे 450 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। व्यंजक को सरल करने पर परिणाम आता है, इसको सरल करना और परिणाम ज्ञात करना कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इससे पहले भाग करेंगे तो हमारा 5 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 बार में गुणा करनी है 0.1 से, माइनस कर देना है बाद में इतना। तो पहले गुणा कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करते ही पॉइंट का 5 हो जाएगा। घटाव करना है कितना, 0.05 घटाना है, कितना आंसर आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 0.45 आ जाएगा घटाने पर। सही आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आप करके देखिएगा। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाज्य संख्याओं का योग पूछा है, बहुत आसान है। पहली भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, अगली 6 होती है, अगली यहाँ पर कितनी होती है, तो 8 होती है, और अगली 9 होती है। इनका योग निकाल देंगे, 4 और 6 10, और 10 8 18, 18 9 27, 27 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा, कितने धन का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम विकल्प से करेंगे। धन यहाँ पर विकल्प से लेंगे, काय से लेंगे, विकल्प से। कैसे होगा ये देखिएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए
200 रुपये लें 5 वर्ष में 5% दर से क्या हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए 200 रुपये अगर हम लेंगे मान लीजिए तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इस तरह से गुणा करेंगे 5 का 5 से और फिर 100 से भाग किया जाता है। तो देखिए कितना आ जाएगा। 5 दूनी 10 पन्ने 50 आएगा। 50 आएगा तो हमारा 75 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है। अब देखेंगे बी वाले को, अगर 300 हम लेते हैं तो क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से लगाएंगे और बट्टे में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 5 में 25 तियाँ 75 आ रहा है। देखिए 5 में 25 तियाँ 75 हमारा आ रहा है, तो बी वाला हमारा सही आंसर है। अगर 300 रुपये लेंगे, कितना धन है वो 300 रुपये का धन है, तो आप समझ पा रहे हैं 300 हमारा आंसर आ चुका है। तब हमारा 75 रुपये का ब्याज आएगा। अब आप समझ पाए विकल्प से ऐसे करना होता है। ए वाले से नहीं आ रहा था, बी वाले से आ गया। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। खेत का क्षेत्रफल बताना जिसकी परिमिति 60 मीटर है, यानी परिमाप 60 मीटर है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का खेत है, परिमाप इतना दिया, यानी वर्ग का परिमाप कितना दिया हमें 60 मीटर। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी। देखिए अगर इसका परिमाप चारों ओर का माप 60 है तो भुजा 15 होगी, ये भी 15 होगी। हर साइड वर्ग की चारों भुजाएं 15 15 होती हैं, बराबर होता है चारों भुजा, तो ये 15 15 का है। इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हमें साइड की गुणा साइड से, भुजा की गुणा भुजा से करनी होती है। 15 की गुणा 15 से कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल कर आएगा सी वाला 275 वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। अगर वर्ग की बात आई है तो परिमाप क्या निकालते हैं, इसका परिमाप कैसे आता है ये आपको याद रखना है। परिमाप बराबर होता है 4 की गुणा भुजा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कही जाए, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो आपको बता दें ये होता है भुजा की घात 2। क्या होता है, भुजा की घात 2 का मतलब होता है भुजा की गुणा भुजा से। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे से। और आज का जो होमवर्क का सवाल है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगला वीडियो कब लाया जाए जल्दी से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तैयारी को शानदार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।